जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो आर्मी का पेपर हुआ था, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का पेपर, उसका दोस्तों मैं पूरा ओरिजिनल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। और आपकी भर्ती अगर आपने इस बार दिया था तो अच्छी बात है। पेपर कैसा था अभी आप खुद देखेंगे, अगर आपने दिया था तो आपने देख लिया होगा। जो लोग दोस्तों अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें। और अगर भारत के आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो आर्मी का पेपर होता है पूरे भारत में, जैसे जीडी का पेपर है एनए, लगभग सारे राज्यों में जो भी पेपर होता है उसका लेवल जो है वो सेम रहता है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं का भी पेपर देख सकते हैं। आज और राज्यों में भी पेपर हुआ है, बिहार में हुआ है, मध्य प्रदेश में, यूपी में और भी हरियाणा जहाँ भी है, राजस्थान में भी और जगह भी आर्मी का पेपर हुआ था। तो भर्ती पहले हुई थी तो पेपर आज हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो लोग आगे आने वाली तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दी उनकी भर्ती होने वाली है, तो वो लोग पेपर को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पहले आपको फिजिकल निकालना दोस्तों, तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। और फिजिकल में आप फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप जैसे तैसे करके आपको अंदर तो पहुँचना ही है दोस्तों। 88 नंबर भी आपका फिजिकल बन जाता है तो आप रिटर्न में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। पेपर कैसा आता चले देखते हैं। और 1 घंटे का आपका पेपर रहता है, 60 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है और 50 जो क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर और 100 नंबर की आपकी परीक्षा रहती है। और मेरिट इसी में से आपकी मेरिट बनती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पर दिया पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं 35। तो 35 दोस्तों आजकल ये 100 हैं, 100 नंबर इधर दिए जो कि कुल है। कि आजकल क्या होता है कि दोस्तों अब सभी लड़के जो हैं जब से दौड़ स्टार्ट करते हैं वो रनिंग भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि बहुत से लड़के इसमें 80, 90, 70 प्लस तो लगभग कर ही लेते हैं, 60, 70। तो अब थोड़ा मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेहद आसान लगता है मेरे को ये। सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15। तो ये है सामान्य ज्ञान है 1 से 15। उसके बाद आपकी विज्ञान रहेगी, फिर मैथ, रीजनिंग 20 क्वेश्चन वो रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण कितने किया था। तो आप इतने फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, तो आप इतना फेसबुक चलाते हैं तो किसका निर्माण किसने किया था, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग 2004 में फेसबुक आया था। और ग्राहम बेल है, ये टेलीफोन का है। और सुंदर पिचाई हमारे जो हैं गूगल के सीईओ हैं। और रतन टाटा, ये जो टाटा कंपनी है उसके वो हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी हो जाएगी दोस्तों जामनगर, और ये जामनगर है, ये गुजरात में है। ये गुजरात में है, तो ये भी मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, क्यूबा, मेडागास्कर या फिर जावा। तो ये ग्रीनलैंड है संसार का सबसे बड़ा द्वीप। जो लोग इसको करके आए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हमारा एक और चैनल है आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग करके। तो ये जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ऊपर से आपको दिख जाएगा। तो वहाँ आपके लिए आर्मी की स्पेशल क्लासें चलती हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आपको हर अपडेट आपको दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी कि हज़ारों झीलों का देश भी कहते हैं किस देश को। तो ये न्यूजीलैंड, तो फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। तो फिनलैंड है यहाँ पर हमारे डी, हज़ारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के तट पर है। तो दिल्ली है यमुना नदी के तट पर। और पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि लखनऊ किस नदी के तट पर, तो गोमती नदी के तट पर। तो क्वेश्चन वही बनने हैं, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, जैसे देश बंधु, दीन बंधु और जैसे महात्मा गांधी के नाम है या और भी बहुत से हैं, तो उनको आप याद कर सकते हैं। तो ये पूछे जाते हैं। तो भारत के लौह पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, तो सरदार वल्लभ पटेल ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, आपने भी डी गोला भरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र किसकी राजधानी है। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप सभी जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों को याद कर सकते हैं। और अभी हमारे जो राज्य हैं दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई और लखनऊ यूपी की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता चंद्रभान, चंद्रगुप्त, वीरभद्र, तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। तो ये भी आप लोगों को आ गया होगा। अभी तक मैं समझता हूँ 8 क्वेश्चन में से सभी के 8 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। सीधे लोगों द्वारा, परोक्ष रूप से निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित या नामांकित किया जाता है। तो सीधे हम लोग जो है लोकसभा
के जो सदस्य होते हैं उनको वोट करते हैं, तो ये सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना गंगा पर नहीं है, कोसी बिहार में बहती है, इधर बहती है, गोदावरी अलग, तो नर्मदा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक 10 में से आपके 10 क्वेश्चन 10 दूनी यानी कि 20 नंबर आपके ये पक्के हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, जो अगले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल और इजिप्ट है, मंगोलिया है, तो थार हमारा हो जाएगा भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, आपको पता ही होगा। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग अगली बार पेपर में कितना करने वाले हो और इस बार आपकी रनिंग की तैयारी कैसे चल रही है, वो आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे सर्वोच्च चोटी है? संसार की पूछा है तो नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, केटू, तो इसमें से हो जाएगा कंचनजंगा। तो इसमें से दोस्तों अगर देखें तो नंदा देवी ये उत्तराखंड में 78-17 है, तो इसमें से हो जाएगा कंचनजंगा ये सिक्किम में है। तो अगर इसमें से देखें तो इसमें ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, ये हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन केटू, तो इसमें आप केटू को सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद कंचनजंगा, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट पूछा आपका, ये हो जाएगा दिल्ली। और अगर गेटवे ऑफ इंडिया अगली बार के लिए याद रखना, पिछली बार पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, तो आप ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ये है आपकी देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ये देहरादून में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से 16 से 30 तक आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 से 30 तक आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज किसके कारण होता है? तो आप ये बचपन से पढ़ते होंगे, रेबीज जब छोटी कक्षा में आप पढ़ते होंगे, तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, बैटरी, सूर्य, घर्षण, बिजली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सूर्य। अगला क्वेश्चन है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये भी आप बचपन से पढ़ते होंगे, तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी कौन? यकृत, और यकृत लीवर, तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, बाकी गुर्दा, फेफड़ा ये सब आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, तो रेलगाड़ी या फिर बस या कहीं भी बैठते हैं, तो नीचे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, तो ऊपर तो कहीं आसमान में जाएंगे, तो ये आप आगे की ओर, पीछे को भी नहीं, तो आगे की ओर अचानक रुकने पर, यह आपने सब जब आप 9वीं 10वीं में होंगे तब आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही हो जाता है दोस्तों AB+, और सर्वदाता हो जाएगा O। अगली बार के लिए याद रखना, पिछली बार पूछा गया था, सर्वदाता हो जाएगा O। और दोस्तों एक चैनल पर हमारे आर्मी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी आर्मी से संबंधित, आप उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में अगर कभी गलती हो जाती है, तो अगर लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि और लोग भी देख सकें। तो कभी गलती हो जाती है, पहले भी वीडियो दी थी तो किसी किसी में हो जाता है कभी कभी, तो अगर आप ध्यान रखें इस बात का। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ हृदय गति, विद्युत धारा प्रभाव, ब्लड प्रेशर और भूकंप, तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापने में आता है, तो ऑप्शन ए है। और जैसे दोस्तों और भी जैसे नापने के हैं, या जो भी है बिजली किससे मापते हैं, या और जो भी मापने के यंत्र हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए, अगली बार ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांस को चमड़ी से, हड्डी को हड्डी से, मांसपेशी को हड्डी से, तो स्नायु जोड़ते हैं दोस्तों मांसपेशी से मांसपेशी को, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम, जूल, कार्य का हो जाएगा जूल, वॉट, तो विद्युत का हो जाएगा एम्पियर, तो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है? रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, रक्त यूरिया, फिर कोलेस्ट्रॉल, तो हृदय घात का कारण होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? लोहा, पारा, तेल, ऑयल, तेल, ऑयल, वाटर, तो इसमें हो जाएगा हमारा पारा, तो मरकरी जो है ये थर्मामीटर में होती है, आपने देखा हुआ थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, अब ये तो कहीं कहेंगे ना, कार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन या फिर शर्करा, तो शर्करा भी नहीं, तो हाइड्रोकार्बन हमारा ऑप्शन ए में है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है
अब बाकी आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं। कमेंट करना कि 30 में से 30 सही हुए कि नहीं है कि नहीं, 60 नंबर आपके पक्के हुए कि नहीं, जितने भी हुए 50 55 जितने भी हैं, अगर आप कमेंट करना चाहें ज़रूर बताएं। और बाकी जो इसका मैथ रीजनिंग है वो आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी देने वाला हूँ मैं। तो बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? सोना, टिन, तांबा। तो बॉक्साइट हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम का, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। तो सोडियम यानी कि सोडियम का होता है Na। तो यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड पूछ लेता तो सोडियम क्लोराइड का आपको NaCl करना था, यानी कि नमक का जो होता है। तो अगली बार के लिए याद रखें आप लोग। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल है। अरे सल्फ्यूरिक अम्ल यार तेजाब जो होता है। तो H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, H2SO4। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्कूल में, जब आप वहाँ भी देखा होगा इसको आपने लैब में जब पढ़ते होंगे। तो HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और तो ये आपका हो गया। तो 30 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताएं नहीं दोस्तों कि आपके 30 क्वेश्चन सही हुए कि नहीं, 60 नंबर आपके पक्के हुए कि नहीं। अब 100 आपके फिजिकल में आ जाते हैं, 60 आपके जीके जिसमें तो 160 ये हो जाते हैं। बाकी रीजनिंग भी कर ही लोगे और मैथ भी कर ही लोगे, तो जितना अच्छा कर सकते हैं आप। बाकी अगले वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पेपर। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।